कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे ने एक बार फिर से गर्मागर्म बहस को जन्म दे दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, मैं आपके साथ मनीष कुमार। यह पहली बार नहीं है कि कर्नाटक में इस तरह के धार्मिक मुद्दे ने तूल पकड़ा हो। इससे पहले भी साल 2022 में स्कूली छात्रा हिजाब मामले को लेकर भारी विवाद हुआ था और यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद अप्रैल 2024 में सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन भारी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। लेकिन इस बार फिर से कर्नाटक सरकार ने अपने बजट सेशन में मुस्लिमों को आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात करता है क्या? अगर हाँ, तो फिर संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में दिए मूल सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं है? क्या जिस आरक्षण को समाज के कल्याण और उत्थान के लिए लाया गया था, यह क्या सिर्फ राजनीतिक पार्टियां इसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही है? लेकिन सबसे अहम सवाल, जिस आरक्षण को महज 10 सालों के लिए लाया गया था और इसे एक अंतराल पर समीक्षा करने की भी बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण पर सियासत की पटकथा लिखी जा रही है। कांग्रेस सरकार कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट 1999 में संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी निर्माण कार्यों में 4% आरक्षण देने का प्लान बनाया है। कर्नाटक वित्त विभाग ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कथित तौर पर संशोधन की भी मंजूरी दे दी है। कर्नाटक में अभी तक SC/ST समाज के ठेकेदारों के लिए 24% आरक्षण मिलता रहा है। इसके अलावा OBC वर्ग 1 के लिए 4% और OBC वर्ग 2A के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था है। इस तरह सरकारी ठेकों में 43% आरक्षण दिया जा रहा है। सिद्धारमैया सरकार अगर 4% मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का अमली जामा पहनाती है तो सरकारी ठेकों में कुल आरक्षण 47% हो जाएगा। तो सवाल कहीं न कहीं यह भी उठ रहे हैं कि क्या यह आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन तो नहीं है? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पिछले कार्यकाल में सरकारी ठेकों में SC/ST ठेकेदारों के लिए आरक्षण देने का कदम उठाया था। सीएम ने इस साल की शुरुआत में OBC वर्गों को भी सरकारी ठेकों में आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। अब सिद्धारमैया सरकार मुस्लिम समाज में 4% आरक्षण सरकारी निर्माण कार्यों में ठेकों में देने की बात कही है। इस तरह से दलित पिछड़ों के बाद मुस्लिमों के समीकरण को साधने की रणनीति बनाई गई है, जो कर्नाटक में एक बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय बता रही है तो बीजेपी इस पर आक्रामक है। OBC आरक्षण पर कर्नाटक सरकार के कदम से क्या असर होगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार राज्य की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 12.92% है। 30 मार्च 2002 को कर्नाटक की तत्कालीन सरकार ने OBC श्रेणी में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। सरकार ने OBC कोटे के तहत श्रेणी 1 और 2A क्रमशः मुस्लिम समुदाय की 17 और 19 जातियों को शामिल किया था। हालांकि सरकार ने एक नई श्रेणी 2B बनाई, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सभी शेष जाति और उपजाति शामिल कर ली थी। इस कदम के साथ सरकार ने राज्य में निर्धारित 32% OBC कोटे में से मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान कर लिया था। इसके अलावा पिछड़ा आयोग ने यह भी कहा था कि मुसलमानों को स्थानीय निकाय चुनावों में OBC वर्ग के लिए आरक्षित 32% सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। NCBC के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने बताया कि कर्नाटक सरकार के अनुसार राज्य में PG कॉलेजों में कुल 930 सीटें हैं, जिनमें से 150 सीटों पे OBC कोटे से मुसलमानों को आवंटित की गई है। हंसराज अहिर ने कहा कि नियम के मुताबिक मुसलमानों को सिर्फ 4% सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन यह 16% हो गई है। OBC आरक्षण पर विवाद के केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार आखिर क्यों है? कर्नाटक में 32% OBC आरक्षण है। इसे 2A और 2B और 3A और 3B सहित 5 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 में 391 जातियाँ और उपजातियाँ शामिल है, जिनमें मुसलमानों की भी 17 जातियाँ हैं। इस श्रेणी में मुसलमानों के लिए कुल 4% आरक्षण उपलब्ध है। श्रेणी 2A में 399 जातियाँ और उपजातियाँ हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय की 19 जातियाँ भी शामिल है। इस श्रेणी की जातियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 15% आरक्षण का हक है। सरकार ने अब एक और श्रेणी बनाई है, जिसे 2B कहा जा रहा है, और इसमें मुस्लिम समुदाय संबंधित सभी जातियाँ और उपजातियाँ शामिल है। इस कदम से पूरा मुस्लिम समुदाय 4% आरक्षण पाने का हकदार हो जाएगा। 3A और 3B श्रेणी की क्रमशः 4% और 5% आरक्षण का प्रावधान है। अब उपयुक्त श्रेणियों के अनुसार कुल 883 जातियाँ और उपजातियाँ हैं, जो कर्नाटक में सरकारी नौकरियों और संस्थानों में आरक्षण पाने के हकदार है। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का इतिहास काफी पुराना है। HD देवगौड़ा के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 1994 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत मुसलमानों की कुछ जातियों को अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी में एक उप श्रेणी बनाकर शामिल किया गया था।
मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 4% आरक्षण देने की बात कही गई थी। देवगौड़ा सरकार ने साल 1986 में चिन्नप्पा रेड्डी आयोग बनाया था। इस आयोग को काम दिया गया था कि वह कर्नाटक में आरक्षण के लिए योग्य जातियों और समाज की लिस्ट तैयार करे। आयोग की सलाह पर ओबीसी के 32% कोटे में से मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया गया। बीजेपी के सत्ता में रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस 4% आरक्षण को रद्द कर दिया था। मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को बीजेपी ने लिंगायत और वोकालिंगा समाज के लिए बांट दिया गया। आरक्षण खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसलों पर अब तक रोक लगा रखी है। अब सिद्धारमैया सरकार ने मुसलमानों को सरकारी शिक्षा और नौकरियों में भले ही आरक्षण बहाल न कर रहे हो, लेकिन सरकारी निर्माण ठेकों में 4% आरक्षण देने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। सीएम सिद्धारमैया का मुस्लिम आरक्षण के जरिए कर्नाटक में एक बड़े वोट बैंक को साधने की स्ट्रेटजी है। वो अहिंदा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित का समीकरण बनाने का प्लान कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को मुख्य वोट दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, जिसे सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी ठेके में आरक्षण का दावा देकर सियासी संदेश देने की कोशिश की है। कर्नाटक में देवराज उर्स ने उस समय अहिंदा का फॉर्मूला दिया था। अहिंदा एक ऐसा सामाजिक समीकरण जो कर्नाटक में सत्ता की सीढ़ी बन गया है। यहाँ अहिंदा का मतलब है अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, जिसे सिद्धारमैया सरकार लेके चल रही है। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 13%, दलित 17% और आदिवासी 7% और ओबीसी 40% है। सीएम सिद्धारमैया इसी समीकरण को देखते हुए सियासी दांव चल रहे हैं। तो देखा आपने, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सिर्फ एक कानूनी या प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़े सियासी खेल का हिस्सा बनता जा रहा है। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम बता रही है तो बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह फैसला वाकई में सामाजिक संतुलन बनाने की दिशा में एक नया कदम है या फिर इसका मकसद महज चुनावी समीकरण साधना है। यह बहस और लंबी चलने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहने वाली है। इस मुद्दे का असर आने वाले चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। कैमरे के पीछे है रोशन, मेरा नाम है मनीष। खबरों से संबंधित अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे नई खबरों के साथ।